दोस्तों नमस्कार। पावर क्या होती है आप देखोगे इस वीडियो में कि एक ऐसा देश जिसके पास इतनी ताकत है कि अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। लेकिन ऐसी क्या ताकत है उस देश के पास? वो है डॉलर। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएसए की। और क्या है पेट्रो डॉलर सिस्टम, जिसकी वजह से यूएस इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो जब चाहे किसी भी देश पर सैंक्शन लगा देता है और जब भी चाहे किसी देश की ट्रेड को ब्लॉक कर देता है, किसी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ब्लॉक कर देता है, किसी को भी स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर सकता है। लेकिन ये सारी ताकत आती है सिर्फ इस डॉलर से। आइए आसान तरीके से समझते हैं इन 3-4 पॉइंट से कि कैसे डॉलर ने यूएस को इतनी पावरफुल हेजिमनी दे दिया इस दुनिया में कि वो जब चाहे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का दम रखता है। लेकिन अब धीरे धीरे वो ही डॉलर यूएसए के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। और अब एक टाइम तो ऐसा आ चुका है कि अब पेट्रो डॉलर सिस्टम धीरे धीरे दुनिया से स्वाइप आउट होने लगा है। तो दोस्तों मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं द लॉयर शो। द राइज ऑफ डॉलर। साल था 1945 जब यूएसए ने सऊदी अरेबिया की मदद की थी तेल का भंडार खोजने में। अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था और उसके बाद यूएसए ने जब सऊदी अरेबिया की तेल का भंडार खोजने में मदद की थी तो यूएसए ने उसके आगे एक शर्त रखी थी कि अगर आप पूरी दुनिया में तेल बेचोगे तो हमारे डॉलर से ही बेच सकते हो। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि उस टाइम हर किसी पे एक करेंसी नहीं होती थी और वो भी स्टेबल करेंसी जो कि सिर्फ अमेरिका पे थी, उसका नाम था डॉलर। अब यौम किपुर जो ये वॉर हुआ था उसके बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तरीके से अनस्टेबल हो गई थी। जब सारी दुनिया एक स्टेबल करेंसी को देख रही थी तो उन्होंने डॉलर को ही एज अ रिजर्व करेंसी चुना, जिसके बाद अमेरिका को एक बहुत अच्छी हेजिमनी मिल गई थी कि क्यों ना अब इसको इस्तेमाल किया जाए एज अ पेट्रो डॉलर सिस्टम। यानी कि सऊदी अरब और जितने भी क्रूड ऑयल नेशंस थे उनका अगर क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में कहीं भी सेल होता है तो वो डॉलर के रूप में होगा, यानी कि एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी। यहीं से शुरू हुआ था पेट्रो डॉलर सिस्टम। अब आइए बात करते हैं हाउ पेट्रो डॉलर सिस्टम वर्क्स। अब ये बहुत सिंपल सा मेथड है कि अगर दुनिया में कहीं भी तेल की सेल परचेज होती है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है क्रूड ऑयल का, तो वो डॉलर के रूप में होगा। यानी कि जो पेमेंट्स उसकी जो क्रूड ऑयल की पेमेंट्स होंगी वो डॉलर के रूप में होंगी, जिससे यूएसए को एक तरीके से हेजिमनी भी मिलती है। और जो भी इंडिया है, अगर इंडिया किसी देश से तेल इंपोर्ट करता है तो वो उसे एज अ डॉलर पेमेंट करता है और उस देश को एक तरीके से सिक्योरिटी मिल जाती है कि भाई हमारी रिजर्व करेंसी में डॉलर पड़ा हुआ है तो हमें डरने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉलर पर सबका इतना ज्यादा विश्वास है कि अगर पूरी दुनिया में कहीं भी कोई इकोनॉमी में दिक्कत आती भी है तो डॉलर स्टेबल रहेगा। पेट्रो डॉलर इज द हेजिमनी ऑफ यूएसए, क्योंकि पेट्रो डॉलर यूएसए को इतनी ताकत देता है कि वो पूरी दुनिया के वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम पर कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि सारा ट्रेड होना तो डॉलर में ही है। अब डॉलर बनते हैं अमेरिका में, यानी कि डॉलर प्रिंट होते हैं अमेरिका में। अब यूएसए चाहे तो कम भी प्रिंट कर सकता है और ज्यादा भी प्रिंट कर सकता है। और इसी के साथ साथ यूएसए को एक और पावर मिलती है, वो है सैंक्शंस पावर, जिसकी वजह से यूएसए किसी भी देश पर सैंक्शन लगा देता है। अब इन्हीं सैंक्शंस और ब्लैकमेलिंग की वजह से ये पेट्रो डॉलर का डिक्लाइन भी शुरू हुआ। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक देश लगातार अपनी एक तरीके से आप कह सकते हो कि 14-8 चलाता रहेगा पूरी दुनिया पर। तो डिक्लाइन ऑफ पेट्रो डॉलर, अब इसकी शुरुआत होती है सन 2012 में। ईरान पहला ऐसा देश था जिसने मना कर दिया था कि उसकी कोई भी पेमेंट सेटल नहीं होगी डॉलर के रूप में, क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे इसी डॉलर के बलबूते पर और ईरान चाहता था कि इस डॉलर से बिल्कुल पीछे छुड़ाया जाए। इसके बाद जब रशिया ने 2014 में क्राइमिया का इन्वेजन किया था, उसके बाद जब यूएसए ने उस पर भी सैंक्शन लगा दिए, तो रशिया बहुत क्लेवर प्लेयर था एक तरीके से कह सकते हो आप। तो उसने पहले ही भांक लिया था कि अब अमेरिका उसके स्विफ्ट सिस्टम पर भी अटैक करेगा और जिसकी वजह से हो सकता है कि उसको कुछ आने वाले कुछ सालों में स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाए, यानी कि वर्ल्ड के बैंकिंग सिस्टम से। और उसके बाद वो कभी भी डॉलर यूज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए रशिया ने पहले ही 2016 में चाइना के साथ मिलकर
डॉलर को डिच कर दिया, यानी कि अपने ट्रेड सिस्टम से धीरे धीरे स्वाइप आउट कर दिया, जिसके बाद रशिया और चाइना ऐसे दूसरे देश बन गए थे जो डिक्लाइन ऑफ पेट्रो डॉलर में शामिल हुए। बात आती है 2022 में, जो सऊदी अरेबिया, जहां से सारी कहानी शुरुआत हुई थी, एक तरीके से बूमरैंग कह सकते हो आप, जो 1945 में शुरू हुई थी और 2022 में सऊदी अरेबिया ने जब ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई, तो सब ये समझ रहे थे कि अब सऊदी अरेबिया, एक तो सऊदी अरेबिया ने पहले ही चाइना के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है कि हम युआन में आपसे पेमेंट लेनी स्टार्ट कर देंगे। अब सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है एक क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में। अब आप सपोज कीजिए, अगर किसी एक देश की 50% तेल की आयात एक देश कर रहा है और वो एक करेंसी में हो रही है जो कि डॉलर है, अगर वो डॉलर इतनी बड़ी अमाउंट की डॉलर, यानी कि एक तरीके से आप एग्जांपल लेके चलो, $1 ट्रिलियन या फिर $500 बिलियन, जितना भी चाइना उससे खरीदता है तेल सऊदी अरब से, वो एकदम स्वाइप आउट हो जाएगा, यानी कि मार्केट में से हट जाएगा, जिसकी वजह से डॉलर को तो झटका लगेगा ही और साथ ही साथ अमेरिका की हेजेमनी को भी एक शॉक वेव मिलेगी। क्योंकि जब चाइना अपनी युआन में सऊदी अरेबिया से तेल खरीदेगा तो डॉलर का यूज बिल्कुल कम होता चला जाएगा धीरे धीरे। अब यूएसए की जब हेजेमनी, वो मेन तो डॉलर ही है, क्योंकि जब आपके हाथ में इतनी पावर होती है कि आप किसी भी देश पर जब मन करे सैंक्शन लगा दो, उसकी इकोनॉमी को बर्बाद कर सकते हो, किसी भी देश को ब्लैक लिस्टेड कर सकते हो। सिर्फ चाइना और रशिया जैसे कुछ क्लेवर प्लेयर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने इस पहले ही एक तरीके से एनालाइज कर लिया कि क्यों ना इस कलेश की जड़ को ही हटा दिया जाए, तो उन्होंने तो स्टार्टिंग कर दी। और इसमें जो सबसे बड़ा एक तरीके से प्लेयर या फिर सबसे बड़ा खतरा जो अमेरिका के लिए बन चुका है वो है सऊदी अरेबिया। क्योंकि अगर इतना बड़ा मार्केट एक्सपोर्टर क्रूड ऑयल का, अगर वो बिल्कुल ही डॉलर को बंद कर देगा अपने सिस्टम से, तो आप सोच कर देखो कितनी बड़ी अमेरिका के लिए एक तरीके से डिजास्टर मूवमेंट होगी। क्योंकि अमेरिका का मेन पावर ही डॉलर है। और हां, सबसे बड़ी एक चीज और, अमेरिका के लिए डॉलर मुसीबत भी बनता जा रहा है, क्योंकि अगर इस डॉलर की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी तो अमेरिका भी एक्सपोर्ट करता है, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में हर चीज बन रही है, अमेरिका इंपोर्ट भी करता है। तो अमेरिका जितना एक्सपोर्ट करेगा उसकी ट्रेड डेफिसिट हमेशा कम ही होती रहेगी। तो दोस्तों, इसमें कंक्लूजन यही है कि हर देश को 2 बार सोचना चाहिए कि किसी देश को इतनी ज्यादा लीवरेज दी जाए कि आगे चलकर वो देश उस पावर को अपने ही फेवर में यूज करने लगे, जो अमेरिका ने किया। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड।